जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोटा क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है? जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी? मेरी तसल्ली हो गई। लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाह। दोस्तों, कारी हनीफ मुल्तान साहब का आज एक नया बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलते हैं बयान की तरफ। अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक, अंबिया के बाद सारी उम्मत से सबसे ज्यादा मर्तबा और शान है जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और वो सरकार को इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, कसम खा के कहता हूँ आज भी सीने से लगा रखा है। मगर हम में से कौन याद रखे कि वो कौन सी तारीख है, वो कौन सा महीना है जिस दिन में, जिस महीने में इतने उलुल आजम पैगंबर के साथी की वफात हुई। हमारा ताल्लुक ही कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग ये एतराज करेंगे कि तुम नारे तकबीर लगाते हो, खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारे लगाते हो, तुम नारे हैदरी क्यों नहीं लगाते? कभी तुम्हारी खोपड़ी में ये बात भी आई कि कभी किसी ने सिद्दीक अकबर का भी नारा लगाया? प्रोपगंडे का शिकार है दुनिया। सिद्दीक के मानने वाले लोग कब्रों में चले गए। जो अजमत करते थे, मोहब्बत करते थे, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, जितने भी तुम सहाबा किराम की जमात हो, जितने भी तुम लोग हो, सबके एहसानात का बदला मैंने दुनिया ही में चुका दिया। अबू बकर के एहसानात का बदला खुदा देगा। इतना बड़ा अजीम इंसान है जिसको काली कमली वाले ने सिद्दीक का लक़ब दिया, अतीक का लक़ब दिया, जिसने कलमा पढ़ने के बाद न कारोबार किया, न तजारत की, न अपने घर के धंधे में लगा, बस कलमा पढ़ने के बाद फिर मक्के की गली गली का चक्कर है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। कोई ऐसा ना हो मेरे आका का गुलाम बनकर दुनियावी तकलीफ में मुब्तला ना हो। अगर कोई मिल गया तो मैं जान माल से उसकी इमदाद करूंगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला साथी, पहला गमगुसार ऐसा मिला जो गली गली में चक्कर लगाता फिरता है। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मोहल्ले में जा निकला और मैंने जाके देखा काफिरों ने एक देग पानी की भरी हुई है और एक 70 साल बूढ़ी माई को उसमें गोता दिया हुआ है, सर पे हाथ रख कर डुबाया हुआ है। अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जहान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। अबू बकर तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोटा क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे।
जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह तुम लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूँ। फरमाते हैं मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती, घर में नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर के घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया में। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफिरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए, और बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस रात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया। और मेरी एक बात लिख के ले जाओ, तुम्हें मौलवी नहीं बताते क्योंकि उन्हें तो झगड़ों से फुर्सत नहीं। ये जितने भी सहाबा हैं, हजरत बिलाल हो, अबू फकीहा हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, सैयदा नादिया हो, उनकी बेटी हो, और इस किस्म के मजलूम सहाबा जितने भी हैं, सारे के सारे अबू बकर ने खरीद के आजाद किए। तमाम के तमाम जितने भी मजलूम सहाबा हैं, कमजोर सहाबा हैं, गुलाम थे लोगों के, तमाम के तमाम पर दौलत सिद्दीक अकबर की लगी है।
اتنا دین کا عظمت والا، اتنی اس اسلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن من دھن سارا قربان کر دیا۔ اور پھر آپ لوگ تو کیونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں، اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے تقریر کرنا، ذرا یوں کرنا، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کے حضور میں آئے، عرض کیا میرے آقا اجازت دو، آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا۔ کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جس دن اس روئے زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے 14 ہیں، نبی سمیت 14 ہیں۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 14، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سارے 14 ہیں، سارا مکہ مشرکوں کا ہے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، غریب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کو چاہیے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا اچھا جی کم سے کم 1400 14,000 آپ جدو بن جاؤں گے نا پھر ویکھاں گے۔ نہیں، صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا۔ وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا، یوں ہی تو نہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا او جبریل ہر نبی کے پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے، آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے، ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے۔ آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے۔ پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہے میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا، میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کیا بات ہے! مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمانی نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجازت مل گئی، توجہ رکھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں۔ صدیق اکبر کو اجازت دی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ نہیں
कि किसी ने नारे लगाए हों, मरहबा कहा हो, फूलों के हार डाले हों, मिठाई तकसीम की हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सिद्दीक़ अकबर को लोगों ने इतना मारा, बेहोश कर दिया। हालांकि अबू बकर ने कुरान पढ़ा, वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलूना रजुला, क्या तुम उसको कत्ल करने का इरादा रखते हो? आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, जो इतनी बात कहता है मेरा रब अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मेरी हाजात को जानने वाला भी अल्लाह, उनको पूरा करने वाला भी अल्लाह, बीमारी देने वाला भी खुदा, दूर करने वाला भी खुदा। आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, मेरा खुदा एक है। मक्के वालों, मेरे आका का कसूर बताओ, जुर्म बताओ, गुनाह बताओ, तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तुम क्यों मेरे आका के दुश्मन बन गए हो? सिर्फ एक मोड़ पे नहीं, हर मोड़ पे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जान माल की बाजी लगाई। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त अपने आंगन में खड़े हैं, अपने सहन में खड़े हैं। आयशा सिद्दीक़ा तो तुम्हें नजर आती है, तुमने आयशा सिद्दीक़ा का शोहर नहीं देखा? इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने यूं आसमान की तरफ देखा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया, मेरे आका, किसी की नेकियां इतनी भी हैं जितने आसमान पे सितारे? फरमाया, हाँ आयशा, इनसे भी ज्यादा नेकियां हैं उम्र फारूक की रज़ियल्लाहु ताला। सितारों की गिनती से भी ज्यादा नेकियां हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज कर दिया, आका, मेरा अब्बा। सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई। फरमाया, मेरी आयशा, तुझे क्या मालूम है, फारूक की नेकियां सितारों से ज्यादा, आसमान के मुज़य्यन सितारों से ज्यादा, फारूक की नेकियां समंदर के कतरों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां जमीन के जर्रों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां पहाड़ों की कंकर से ज्यादा। पर आयशा, बात सुन ले, तेरे बाप की 3 रातें एक तरफ, फारूक की सारी जिंदगी एक तरफ। तेरे अब्बा का मकाम तो सबसे निराला है, उसकी रीस कौन करेगा? कौन रीस कर सकता है जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? मदीना तय्यबा है, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। सिद्दीक अकबर की खिलाफत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उमर फारूक फरमाते हैं, मेरा जी चाहा कि अब तो खिलाफत के बोझ में फंस गया सिद्दीक, अब तो कौम का काम इतना गले में पड़ गया कि अब कहाँ फुर्सत मिलेगी, मैं अब नेकियां ज्यादा कमाऊंगा। मदीने में एक बुढ़िया बेवा मोहताज, आंखों से मोहताज रहती थी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद उसके दरवाजे पे गए, माई बर्तन ला, पानी भर के ला दूं। अंदर से जवाब मिला, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, पूछने आया, तेरे से पहले और कोई सारा ही काम करके चला गया, मेरा खाना भी पकाया, मुझे खिला भी गया, बर्तन भी साफ कर गया, झाड़ू भी लगा गया, मेरे कपड़े भी धो गया, सब कुछ करके चला गया। आज कौन करेगा? दिल तो तुम्हारा भी करता है कि फारूक वाली ने किया, कुछ हम भी ले लें, सिद्दीक वाली अजमत कुछ हमें भी मिल जाए, पर पहले मुंह तो बनाओ, वो शक्ल तो पैदा करो, वो अजमत तो पैदा करो जो उन्होंने की थी। कौन है तुम में से आज जो किसी मोहताज के दरवाजे पे जाके पूछता हो, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ भाई, मैं बगैर पैसों के कर दूंगा।
अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो उसका ही कोई लवाहिक घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से बजा ले कोई, अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में कौन इमदाद करे। और उसका नतीजा सामने है। जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे? कोई भी नहीं। आज तो जनाजे भी इस तरह गुजरते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां नहीं गुजरती थी, 2-2 4-4 आदमी लेके जाते थे। कौन आए जनाजे पे? तुम किसी के जनाजे पे जाओ तो तुम्हारे यहाँ कोई आए, और जो भी आता है वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत है, मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, वसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं ज़ामिन हूं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नीयत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे। दूसरे दिन जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर से पहले गए। ला बूढ़ी माई बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। तुमने का कौन होगा? तीसरे दिन जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आज़म फरमाते हैं, मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आज़म ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा, 3 दिन हो गए मुझे खड़ा होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया, ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूँ। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूँ, उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों। और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपड़ासी कहता ओए की है, अरे साहब डाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे है, बाहर निकल, बाहर निकल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपड़ासी भी, चरफसी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो, गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपड़ासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अर्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा कोई ना कोई साहब के मिलने वाला आदमी है, खुद जो साहब है ये जाने वाला। मैं जिस वक्त की बात अर्ज कर रहा हूँ, सिद्दीक अकबर हुक्मरान थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, पैगंबर के सुसर थे, ऐशा सिद्दीका के अब्बा थे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। मदीना मुनव्वरा में ये बात हुई।
اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی، حل اجیر، ہے کوئی مزدور؟ کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، ہاں حاضر ہوں۔ مزدور آ گیا، اللہ اکبر، پوچھا کیا کام ہے؟ کہتا میری بکری مر گئی ہے، اسے اٹھا کر شہر سے باہر پھینکنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ گواہ ہیں، مسلمان گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے مردہ بکری کندھے پہ اٹھا رکھی ہے اور 4 آنے مزدوری کے لیے باہر پھینکنے چلا ہے۔ کون ایسا کرے گا؟ ہم سارے جنتی بنے پھرتے ہیں، کبھی اپنے حالات پہ تو نظر ڈالا کرو۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ارے رات بھی ہے دن بھی ہے، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہوگے، کبھی تو نظر مارو۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ ایک چونی مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لایا کہیں سے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر بیان اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں۔ تب تک کے لیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔